हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप की। और ये वीडियो एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को बिलीव हो जाएगा कि हाँ, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। नॉट इवन ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो। कुछ लोग कहते हैं जो पोजिशनली निफ्टी, बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में काम करते हैं, तो फ्यूचर्स में अगर वो ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो भी इस सेटअप के ज़रिए पॉसिबल है। तो मैं आप लोगों को वो सेटअप दिखा रहा हूँ जिस सेटअप को पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और जिस सेटअप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ऑप्शन बाइंग में इजीली काम कर पाते हैं। ठीक है, और आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को भी, जैसा मैंने बोला, बिलीव हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ निफ्टी 1 मिनट चार्ट से, बिकॉज इंट्राडे अगर हम बात करें तो 1 मिनट टाइम फ्रेम से ही अपने को करना है। ठीक है, अभी लोग बोलते हैं कि 10 मिनट से चार्ट से नीचे नहीं जाना है, 5 मिनट के नीचे नहीं जाना है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे काम होता है और मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है। ऊपर एवरेजेस लगा रखी हैं, ये आप सबको मालूम है। ये एक हमारा स्पेशल इंडिकेटर है जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जब हमने स्टार्ट किया था या जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो उसके लिए ये इंडिकेटर स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। अब मैं आपको इस इंडिकेटर के माध्यम से दिखाऊंगा कि जब भी कोई मोमेंटम आने वाला होता है उसको हम कैसे कैच कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि इंडिकेटर हमें कैसे मिल सकता है। तो ये इंडिकेटर अभी आप लोगों को नहीं मिल सकता है, ये स्पेशल ही सिर्फ इंडिपेंडेंट कोर्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो पहले आप ये वीडियो देखो और उसके बाद मैं आपको इसके बाद में और बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिया है 1 मिनट का टाइम फ्रेम और मई मंथ के स्टार्टिंग से मैं ले रहा हूँ, बिकॉज जितना भी डाटा इसमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है ट्रेडिंग व्यू में, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पीछे का डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अपनी एवरेजेस यहाँ से आ रही हैं 20, 50, 100, 200, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मैं पूरा अभी करंट जो आज डेट है 27 जुलाई, वहाँ तक के लेके जाऊँगा आपको। आज का भी ट्रेड दिखाऊँगा अभी आज करंटली क्या चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। अभी देखो, सबसे पहले तो ये एवरेजेस का तो आप लोगों को सबको मालूम है। और ये जो नीचे आप इंडिकेटर देख रहे हो, इसमें जब जब ये आपको ग्रीन और ब्लू बार्स दिखेंगी तब तक हमें सेल नहीं करना है निफ्टी को। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कोई भी चार्ट हो, इवन स्टॉक्स पे भी चलता है ये। और जब जब ये रेड बार आपको दिखें तब तब अपने को बाय नहीं करना है। ठीक है, अब ट्रेड कब करना है? जब भी ट्रेंड चेंज हो रहा होता है तो सबसे बड़ी एवरेज जो होती है हमारे पास 200 की EM है। तो 200 की EM से ही हमें पता चलता है कि ये वीक हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, या बुलिश हो रहा है, या बियरिश हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये निफ्टी जैसे यहाँ पर 9 मई को गैप अप हुआ, तो गैप अप जब ये हुआ तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है रेड बार थी। इट मीन्स इस गैप अप को अभी अपने को बाय नहीं करना है। और उसके बाद देखा आपने वो नीचे आया। नीचे आने के बाद में ये जब ये 200 के पास प्राइस आएगा तब यहाँ पर अगर ग्रीन बार है तो इट मीन्स कि ये 200 की EM अभी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, फिर आपने देखा प्राइस ऊपर चला गया। अब अपने को इसमें रिवर्सल पकड़ने हैं, कि ट्रेंड कब चेंज हो रहा हो। अब ये सारा दिन साइडवेज रहा, यानी कि गैप अप होने के बाद में ये साइडवेज हो गया। कब से कब तक होगा? 9:48 से लेकर के, और आप देखो लगभग 1:45 बजे तक। अब जब ये 100 की EM कटी, मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो वीडियोस हमारी होती है उसमें ये क्लियरली बता रखा है कि जब 50 की EM ब्रेक होती है तो वहाँ से एक चांसेस बनते हैं 200 तक आने के। अब मैं उसके आगे का सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं यार 50 तो यहाँ पे भी कटी थी, तब तो प्राइस नहीं गिरा, यहाँ 50 कटी तो ही क्यों गिरा? तो वो उस चीज़ में हमारे को ये इंडिकेटर हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पर ये 50 की एवरेज कटी है, पर यहाँ पर कहीं भी रेड बार नहीं है। इट मीन्स कि अभी ये 200 पर नहीं आएगा। यहाँ पर भी ये 50 काटा इसने, यहाँ पर भी ये 50 काटा, 100 काटा। अब देखो यहाँ पर ये रेड बार आ गई। इट मीन्स अब यहाँ से अपने को अलर्ट हो जाना है कि अब चांसेस हैं इसके कि ये 200 EM पे आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद जब ये प्राइस 200 EM पे आया तब यहाँ क्या था? रेड बार। इट मीन्स कि ये 200 की EM अब ब्रेक होने वाली है और ये जो साइडवेज ट्रेंड था ये अब खत्म होने वाला है, जो कि डाउन ट्रेंड यहाँ से अब शुरू होने वाला है। ये रेड बार जब 200 EM पे प्राइस आया और ये बन गई, इट मीन्स अब यहाँ से 200 EM ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और अब डाउन साइड में मार्केट जाएगा। तो ये गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद साइडवेज रहा। उसके बाद आप देखो ये 12:49 यानी लगभग 1 बजे के आसपास ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये डाउन ट्रेंड अपन ने प्ले किया। अब ये कितना मूव मिला 200 कटने के बाद?
लगभग 18,300 के आसपास ये कटा, 310-15 के आसपास, और नीचे क्लियरली कितना एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला फॉल मिला अपने को, कहाँ तक, 18,235 तक। यानी कि ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 80 पॉइंट का ये मूव है अपने पास। अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, अगेन वो लर्निंग का पार्ट है, सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं की जाएंगी कि मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक करूँ, मैं यहाँ बुक करूँ, मैं कहाँ बुक करूँ, ठीक है। तो वो सब बात की बात है। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब भी बड़ा ट्रेंड शुरू होने वाला होता है तो वो हमें कैसे पता चलता है। तो अगर आपको ये पता है कि अब ये 200 EMA पे प्राइस खड़ा है और नीचे रेड बार बन रही है, इट मीन्स यहाँ से अब अपने को पुट साइड में पैसा बनने वाला है, और वो आपने देखा वो बन गया। अब मैं जब वीडियोस बनाता हूँ, छोटी छोटी क्लिपिंग बनाता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ, आप लोग देखते हो, तो मैं कैसे इतना जजमेंट या कैसे इतना कॉन्फिडेंटली बोल देता हूँ कि अब देखो प्राइस यहाँ से गिरेगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, उसका यही सीक्रेट है जो आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर अगले दिन वापस से ये गैप अप हुआ, लेकिन पहली कैंडल जो बनी वो रेड बनी, और यहाँ पर उस समय भी ये रेड था। इट मीन्स अभी इस गैप अप को अपने को चेज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये ग्रीन बार बनी, लेकिन अभी इसको हम चेज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, प्राइस ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है और 200 EMA अभी काफ़ी दूर है। इस तरह के प्राइस गैप को कब चेज़ करना होता है वो भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगेन ये प्राइस जो है नीचे गिर गया, 200 EMA ब्रेक हुई। जब 200 EMA ब्रेक हुई तो यहाँ पर 250, 100 तीनों एवरेजेस जब ब्रेक हुई तो यहाँ पर रेड बार बन चुकी थी, तो ये अपने को फिर एक डाउन साइड का मूव मिलेगा। अब अगेन यही कि इसमें हम प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेंगे, वो बात की बात है वो। अब 200 के ऊपर प्राइस दोबारा आया तो क्या यहाँ से अब एक अपसाइड का मूव बनेगा, वो कौन बताएगा, ये बताएगा। यानी कि अपसाइड का मूव अभी यहाँ पर नहीं बनेगा, तो यहाँ मुझे बाय ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब वापस यहाँ 200 के ऊपर प्राइस आया तो यहाँ पर अब ये छोटी छोटी बार्स बननी स्टार्ट हो गई, ग्रीन और ब्लू कलर की। इट मीन्स अब यहाँ से एक ट्रेंड अपने को मिल सकता है। तो उसके बाद आपने देखा, भले ही छोटा ट्रेंड मिला, 1 मिनट के टाइम फ्रेम है ये, लेकिन आपको ये ट्रेंड मिला। कितना पॉइंट का मिला लगभग देखते हैं। यहाँ से ये बार्स का कलर चेंज हुआ है, तो लगभग ये प्राइस था 260 के आसपास, और 20-25 पॉइंट यहाँ मिले, और अगेन ये 200 पे। अब देखो, अब यहाँ प्राइस वापस 200 पे आ गया, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से प्राइस 200 को ब्रेक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेड बार नहीं है। अब इसने ब्रेक कब किया, ये देखो, अब जब इसने यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ पर ये रेड बार आ गई, तो ये नीचे का एक अपने को मिला। अब फिर ये 200 के ऊपर गई। अब इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर में अपने को ट्रेड तब अच्छे मिलेंगे जब एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये 200 EMA इस कैंडल पे ब्रेक हुई, और इस कैंडल पे ये ग्रीन था। ध्यान से देखना, यहाँ पर इस कैंडल पे 200 EMA ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये वाली कैंडल पे 13:55 यानी 1:55 पे, और यहाँ पर ये नीचे रेड नहीं था। तो इट मीन्स कि यहाँ से ऊपर का एक ट्रेड मिलेगा, ये आपको ऊपर का ट्रेड मिल गया, ठीक है। अब ये इंट्राडे ट्रेड है, ये 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये आप देखो 18,274 यानी 274, और ये ऊपर गया है 300 तक, यानी 25 पॉइंट। अब 25 पॉइंट में अगर आप ऑप्शन बाइंग में जाओगे ना, आपको 10 से 15% का रिटर्न दे देगा वो, ठीक है। अब आप अब देखो वापस 200 पे प्राइस आया, नीचे क्या है, रेड नहीं है, मतलब ये ब्रेक नहीं करेगा। यानी कि ये जो बड़ी कैंडल बनी है, ये बड़ी कैंडल जो बनी है ये ट्रैप करने के लिए बनी है। ये यहाँ पर इसको 200 के नीचे ब्रीच नहीं करेगा। अगेन देखो ऊपर चला गया वापस वो, ठीक है। अब अगले दिन फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर ये एक बहुत बड़ी रेड बार बनी। रेड बार बनने के बाद में क्या था, यहाँ पर ये रेड नहीं थे। इट मीन्स अभी हम सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, हालांकि ये नीचे आया, बट हम ये सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। और जब भी इस तरह का गैप अप आपको मिलता है, तो जब तक उस गैप अप की पहली कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, अपने को बाय भी नहीं करना होता, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो प्राइस यहाँ 200 पे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ रेट नहीं है, इसलिए प्राइस गिर नहीं रहा है यहाँ से। अब जब गिरेगा तो भी आप लोगों के सामने गिरेगा, ये देखना। अभी वीडियो वैसे पे थोड़ा सा बीच में फास्ट हो जाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये ऑलरेडी 9-10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये प्राइस यहाँ से 200 के नीचे आया, और यहाँ ये रेड बार थे, तो अब यहाँ से एक इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ पे नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। अब यहाँ से देखो ये एवरेजेस क्या हो गई, ये एवरेजेस बिल्कुल स्क्वीज़ हो गई, यानी कि ये संगम बन रहा है। तो संगम के दौरान ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। ये स्ट्रैटेजी आपको एक्सपेंशन के दौरान काम करेगी, जब भी ट्रेंड चेंज होने वाला हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बड़े बड़े ट्रेंड दिखाऊंगा अभी, ये देखो। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये 200 कटा, ये आपने एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है, स्विंग लोज कटे। स्विंग लोज कटने के दौरान क्या था, यहाँ पर ये
ये रेड था, यहाँ आपने एक ट्रेड लिया लेकिन वो वापस 200 पे चला गया। अब वो वापस 200 पे तो चला गया, लेकिन यहाँ पर यहाँ ग्रीन है, तो इट मीन्स कि अगले दिन गैप अप होने की संभावना नहीं है। अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये रेड थे। फिर ये नीचे आया, फिर अगेन ये 200 के ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पर तब क्या हुआ, यहाँ पर ये ग्रीन बनने स्टार्ट हुआ है। मीन्स कि अब यहाँ से एक ऊपर की तरफ का मूव अपने को मिल सकता है। तो मिला नहीं मिला वो देखते हैं। ये देखो यहाँ हमारी एंट्री हुई है इस दौरान, जिस दौरान ये कलर चेंज हुआ है इनका, लगभग 284 के आसपास, और ये अपने को ऊपर का ट्रेंड मिला कहाँ तक, 338 तक तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, और मैं बार बार याद दिला रहा हूँ ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। और उसके बाद देखो, जब तक यहाँ पे ये रेड नहीं हो रहे हैं, ये प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट डे फिर वो ओपनिंग हुई और ऊपर ही जा रहा है वो। अब देखो ये नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में ये हाई कटा, यहाँ आप ट्रेड ले लोगे क्योंकि यहाँ पर ग्रीन है। और ये देखो ट्रेंड, तो ये ट्रेंडिंग डे था, तो ट्रेंडिंग डे को हम इस तरीके से कैच कर सकते हैं। और अब जब ये ट्रेंड खत्म होने वाला होगा तो भी हमारे को पता होगा। ये देखो यहाँ पर ये ट्रेंड खत्म होने वाला था, 200 के आसपास जब प्राइस आया तो यहाँ रेड बार बननी स्टार्ट हो गई। इट मीन्स कि अब ये जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। उसके बाद भी प्राइस नीचे गिर गया। अब ये नीचे गिरने का भी आप देखो 18,425 के आसपास आपकी एंट्री हो रही है, और एक ही मूव में आपको 364 यानी कि लगभग 60 पॉइंट का यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिल गया बढ़िया वाला। और ये वाला ट्रेड तो हमने काउंट ही नहीं करा, ये इतना बड़ा ट्रेड जो हमारा चल रहा है। ये जब तक यहाँ रेड नहीं था, ये ट्रेड देख रहे हो आप, ऊपर ही जा रहा है प्राइस। तो प्राइस कब ऊपर जाएगा, कब गिरेगा, सब चीज़ें जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब ये देखो, अब प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया। अब जब प्राइस 200 पे जा रहा है, तब यहाँ रेड है, इट मीन्स कि ये 200 क्रॉस नहीं होगा, वापस नीचे। ये देखो वापस नीचे। अब ये देखो कितना बड़ा ट्रेड है अपने पास। प्राइस फिर गया 200 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे रेड है, इट मीन्स ये ब्रेक नहीं होगा। यानी ये जो ब्रेक हुआ है ये नकली है, ये वापस पलटेगा, ये वापस पलट रहा है। अभी हम ऊपर का पूरा ट्रेंड देख रहे थे, अब हम ये नीचे का ट्रेंड देख रहे हैं। और कहाँ से देखते चले आ रहे हैं, ये देखो कितना पीछे से, यहाँ से 200 कटा है 15 मई से। और अभी तक देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं, 16 में, यानी अगला दिन भी पूरा हो गया, 17 में आ गई, 3rd डे स्टार्ट हो गया। 3rd डे से मार्केट जो है नीचे जा रहा है, और हम उस पूरे ट्रेंड को ईजिली कैप्चर कर पा रहे हैं। ये देखो अब ये काउंट करोगे ना आप, कितने बड़े बड़े ट्रेंड हैं ये। 18,300 350 पे खड़े हैं हम, और ये देखो नीचे 18,100 आ चुका है। मतलब बड़े ट्रेंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। अब देखो, अब ये डाउन ट्रेंड खत्म होने का संकेत क्या है, ये देखो यहाँ ग्रीन आने स्टार्ट हो गए, प्राइस ने 50 और 100 को काटा। मतलब क्या है कि अब रेडी हो जाओ आप बाय के ट्रेड के लिए। ये बाय का ट्रेड अगले दिन गैप अप मिला आपको, यहाँ क्लोजिंग आई 18,190 के आसपास, अगले दिन आपको लगभग 70 से 80 पॉइंट का गैप अप मिल गया। इसका संकेत पहले कैसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया। यही होती है हमारी स्ट्रेटजी, जो हम बोलते हैं नेक्स्ट डे किस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये समझिए आप कितना बड़ा ट्रेड और कब रिवर्सल आएगा, ये आपको इसने बता दिया। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ। अभी तक हम लगभग सिर्फ 8-9 दिन ही कवर कर पाए हैं। अब देखो ये 200 कटा, तो यहाँ पर ये रेड यहाँ आया रेड। ठीक है, पर मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा एक बारी, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है। मैं 200 के आसपास ही मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं 200 के आसपास आने का प्राइस का वेट करूँगा। फिर ये रेड हुए, फिर मैंने ट्रेड लिया, ये प्राइस गिर गया नीचे। अब बताओ, यहाँ आप ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, कुछ भी करो, आपके अगर स्टॉप लॉस कट रहे हैं, बहुत छोटे कट रहे हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ आपकी एंट्री हुई, ये ग्रीन हुआ, तो मुझे पता है कि अब मेरे को एक बाय का ट्रेड मिलने वाला है। अब ये आपका वापस से 200 कट गया, ठीक है, तो ये आपका एसएल हिट हो गया। अब कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ आपका, ये एंट्री हुई आपकी 18,140-45 के आसपास, और आप उसी एरिया के आसपास निकल के बाहर आ गए 18,130, मतलब 10 से 15 पॉइंट है। और जब ट्रेंड मिल रहे हैं तो कितने बड़े बड़े ट्रेंड मिल रहे हैं आपको, ये देखो। ठीक है, अब ये देखो अगेन 200 कटा, यहाँ आपने एक लाइन डाल दी, ये लाइन कटी, ये ग्रीन है, येलो ट्रेंड, कितना बड़ा ट्रेंड है ये, 18,160 से लेकर के और 290, 130 पॉइंट का ट्रेंड। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल टॉप पे ही बेचोगे आप, लेकिन वो उसकी भी एक टेक्निक है, वो हम लोग अपने ग्रुप कोर्स में शेयर करते हैं, लोगों को सिखा रखा है कि कब बुक करना है, कब नहीं करना है। ये देखो चल रहा है ट्रेंड, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये बाय का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब ये वाला दिन देखो आप, 23rd में को ये गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद में ये जब हाई कटा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रेड बने, मतलब अब यहाँ सेल नहीं करेंगे हम। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे गैप अप हो गया तो यार बहुत अच्छा गैप अप मिल रहा है, चलो सेल मारते हैं, लेकिन यहाँ हमारे को ये इंडिकेटर बता रहा है कि अब आपको सेल अभी नहीं करना है। सेल कब करना है वो कब बताएगा, ये देखो
अब ये देखो कितनी जल्दी और कितना क्लियर सिग्नल है आपके पास। यहाँ पर ये 50 कट रहा है, 100 कट रहा है, लेकिन यहाँ सिग्नल नहीं है तो अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ जैसे ही ये 50 और 100 कटा, यहाँ पे रेड बार्स बननी स्टार्ट हो गई। तो इस एरिया में आप अलर्ट हो गए। कितने बजे अलर्ट हो गए आप? 12:30 पे। 12:30 बजे आप अलर्ट हो गए। ये साइडवेज मार्केट में भी आपको अब ये पता है कि अब ये नीचे जा सकता है। तो 12:30 बजे और ये नीचे गया कब? क्या ये देखो 2:30 बजे के आसपास, यानी 2 घंटे पहले ही आपको पता चल गया कि मार्केट अब नीचे जाने के लिए तैयार है। अब ये देखो ये 200 कटा था यहाँ पर, ठीक है, नीचे क्या था? रेड था। उसके बाद भी ये गिरा नहीं, मतलब अभी गिरेगा ये, क्योंकि टाइमिंग का भी खेल होता है मार्केट में, एग्जैक्ट टाइमिंग भी आप कैच कर सकते हो। और ये गिर गया। तो साइडवेज मार्केट में भी आप 2 घंटे पहले ये पता लगा सकते हो कि प्राइस गिरने वाला है। ये खूबसूरती है हमारे सेटअप की, ठीक है। अब ये 200 के ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड है। जब तक रेड है अपन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये ग्रीन हुए, 200 के ऊपर गया, वेट करना है 200 EMA पे आने का, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ मैच नहीं करेगा। यहाँ पे जब ये वापस 200 पे आया है, तब तक प्राइस रेड हो, इंडिकेटर ने रेड सिग्नल दे दिया है, मतलब कि अब यहाँ बाय नहीं करना है। तो इस पूरे जोन में अपने को बाय का ट्रेड कोई मिला ही नहीं है। जैसे 200 कटा, यहाँ पे रेड है, आपने फिर शॉर्ट मारा या पुट खरीदा या कॉल बेचा, जो भी आप करना चाहो, और ये फिर ट्रेंड मिल गया आपको। फिर 200 पे गया, यहाँ रेड है, मतलब कोई मतलब नहीं है, अभी हमें सेल के ट्रेड में बने रहना है। ये वापस 200 के ऊपर गया, यहाँ ग्रीन हो गया, मैंने यहाँ बाय कर लिया क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी मैच कर रहा था। लेकिन अगली बार वापस 200 के नीचे आ गई, मेरा SL हिट हो गया, मैं बाहर निकल गया। तो SL देख रहे हो कितने छोटे छोटे कट रहे हैं आपके, और जब ट्रेंड मिल रहे हैं तो कितने बढ़िया ट्रेंड मिल रहे हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पर ये 200 पे आया, 200 क्रॉस नहीं हुई है अभी, 200 पे आया है सिर्फ प्राइस, और यहाँ ग्रीन है, मतलब अब यहाँ पर बाय का ट्रेड मिलने वाला है। तो 12:30 बजे ये आपको इंडिकेशन आ गई 25 मई को कि अब ये बाय का ट्रेड शायद एक यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन प्राइस उसके बाद भी नीचे चला गया, तो हमारी अभी तक तो यहाँ एंट्री ही नहीं हुई है हमारी, क्योंकि 200 क्रॉस ही नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ये देखो, मेरे को यहीं ये आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, या मेरे माइंड ने मेरे को बोल दिया, या मेरे इंडिकेटर ने मेरे को बोल दिया कि कहीं ना कहीं बाय का ट्रेड मिलने वाला है 25 मई को 12:30 बजे। और ये देखो आप 25 मई को 2:15 पे, यानी 2 घंटे पहले आपको फिर पता चल गया कि एक बाय का ट्रेड मिलने वाला है। और लास्ट में जो 1-1.5 घंटे में मूव आते हैं, और ये एक्सपायरी है, ये देखो आप चेक कर लेना, 25 मई को थर्सडे का दिन था। एक्सपायरी वाले दिन आपको 2 घंटे पहले पता है कि एक ऊपर की साइड का ट्रेड मिलने वाला है। और जो एक्सपायरी डे में लास्ट में मूव आते हैं 2-2:30 बजे, वो ये रहा मूव। अब बताओ आप और क्या चाहिए। एक्सपायरी डे में 0 हीरो खेलने के लिए ये आपको 2 घंटे पहले पता है कि आज 0 हीरो ट्रेड मिल सकता है, आपको अलर्ट रहना है। अब बताओ, ये रहा 0 हीरो, है ना कमाल। और अगला दिन देखो, जब तक ये रेड नहीं बन रहे, ट्रेंड चला जा रहा है, चले जा रहा है ऊपर। अब ये ट्रेंड कब ख़त्म होगा ये भी हमारे को पता चल जाएगा। अब यहाँ रेड बनने शुरू हो गए हैं, मतलब कि ये जो पीछे से 2 दिन से ट्रेंड चला आ रहा है कंटिन्यू, ये अब कहीं ना कहीं पॉज होने की तैयारी कर रहा है। ये आपको यहीं पता चल गया, यहीं पर ही। उसके बाद देख लो प्राइस ने क्या किया है। अब यहाँ पे ये 200 कटा है, यहाँ पे रेड भी है, ठीक है, लेकिन प्राइस गिरा नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ आपने एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया या पुट ले ली, वापस ये 200 के ऊपर आ गया, तो ये आपका SL कट गया। कितने का पॉइंट का कटा देखें, 18,590, और ये अब 200 के ऊपर कैंडल आई 18,605, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अब आप खुद ही देखो, जब जब आपके SL कट रहे हैं तब तब क्या हो रहा है, और जब जब आपको ट्रेंड मिल रहा है तब तब क्या हो रहा है। अब ये देखो, ये 200 के ऊपर प्राइस गया, ये इतना बड़ा, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी ग्रीन या ब्लू बार नहीं है। इस मीन्स कि ये जो जा रहा है ये नकली जा रहा है, ठीक है। और जितनी तेज़ी से गया उतनी तेज़ी से ही वापस पलट के भी आ गया। ये इंडिकेशन था अपने को कि ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना मई मंथ ख़त्म। 200 के ऊपर गया, यहाँ पे कोई नहीं सिग्नल है तो हम बाय नहीं करेंगे इसको भी। एंड यहाँ पर अपने को ये जब बार्स बननी स्टार्ट हुई तो यहाँ एक इंडिकेशन मिला, लेकिन यहाँ पर प्राइस 200 से ऊपर है, तो अभी हम यहाँ वेट करेंगे 200 के पास आने का। जब तक प्राइस 200 के पास आया तब वहाँ ग्रेड हो चुका था, मतलब यहाँ कोई ट्रेड नहीं है। और अगले दिन ये भाई साहब खुले गैप डाउन खुलने के साथ ही साथ ये लो जब कटा, ये लो कटने के साथ यहाँ रेड बन चुके थे, तो आपको ये एक नीचे का ट्रेड इसने ही दे दिया है। अभी ये देखो नीचे का ट्रेड है, ये वाला लो कटा, और लो कटने के टाइम पे यहाँ पर ये रेड बार हुई, आपने यहाँ पे एक मंदी का ट्रेड लिया, और ये 31 मई वेडनेसडे पूरा दिन ये भाई साहब नीचे जा रहे हैं।
फिर ये 200 के पास आए, यहाँ ये बन गई ग्रीन, तो आपको पता चल गया कि अब ये डाउन ट्रेंड ख़त्म, अब ये ऊपर जाने की तैयारी करेंगे और ये भाई साहब चल दिए ऊपर। अब बताओ इजी है या मुश्किल है? ठीक है, तो अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो चुका है और अभी हम जून मंथ में एंटर किए हैं। ये देखो, आप देखते जाओ, जब जब ये 200 के ऊपर जा रहा हो, यहाँ पे ग्रीन मिल रहे हैं आपको, ऊपर के ट्रेंड मिल रहे हैं। अब ये गैप अप हुआ, गैप अप होने के साथ ही अब कितना बड़ा गैप अप था ये देखो आप, 18,520 के आसपास क्लोजिंग थी और हम खुले हैं 18,620 के आस, मतलब 100 पॉइंट का गैप अप था ये। अब 100 पॉइंट के गैप अप के बाद आदमी क्या करता है कि यार शॉर्ट मारता हूँ, लेकिन ये अपने को बोल रहा है शॉर्ट नहीं मारना भाई तेरे को, ये शॉर्ट अगर मारा तो तू ट्रैप हो जाएगा। अब सारा दिन यहाँ ट्रैप हुए हम। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये 200 पे आया, इसने संगम बनाया, संगम बनाने के साथ ही यहाँ पर ये रेड हुए, मतलब यहीं आपको पता चल गया कि अब एक पुट साइड का ट्रेड मिलने वाला है। कब पता चला आपको? 12:40 पे। ठीक है, और ये रहा आपका वो पुट साइड का ट्रेड। तो अगर आपको मार्केट 1 घंटा 2 घंटा पहले ये बता रही है तो और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, ये बताओ। और वो भी एक्सपायरी डे वाले दिन अगर ऐसा आपको साथ हो रहा है तो और क्या चाहिए। अब ये देखो, ये 200 के ऊपर गया है, यहाँ पे रेड है, प्राइस गिर गया। तो यही थ्योरी आप स्टॉक्स पे लगा सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा अगर डेली का 200 कट रहा है किसी स्टॉक में तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 200 के ऊपर गया प्राइस, ये है 6 जून, यहाँ पर ये बार्स बननी स्टार्ट हो गई ग्रीन वाली, तो मेरे को इंडिकेशन यही मिल गया कि एक ट्रेंड ऊपर का चलने वाला है। और ये ट्रेंड चल पड़ा। ये कितने बजे? दोपहर में 3 बजे, और ये क्या है? मंगलवार का दिन है। अब इस थ्योरी को आप बैंक निफ्टी में चलाओ, निफ्टी में चलाओ, फिर निफ्टी में चलाओ, स्टॉक्स में चलाओ, गोल्ड में चलाओ, कमोडिटीज़ में चलाओ, करेंसी में चलाओ, दुनिया में कहीं चलाओ। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शंस का बाइंग का सेटअप। अब यहाँ पे ये 200 EMA ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, ये भाई साहब ने बोल दिया आपको कि ये कट नीचे जा रहे हैं हम, तो ये हम ये नीचे आ गए। ये 200 EMA ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, लेकिन ये भाई साहब बोले नहीं अभी हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो हम ऊपर नहीं गए। अभी ये आपका 9 जून, हम बार बार ऊपर आ रहे हैं, 200 के पास आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं कोई सिग्नल नहीं है, अभी हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो हम बार बार नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, अब और कितने मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखाऊँ। ये देखो 200 के ऊपर गए और यहाँ पर ये देखो ये ग्रीन था, ब्लू था, तो यहाँ पर अपने को एक ट्रेड मिल गया। ठीक है, हमने यहाँ एंट्री कर ली, लेकिन अगली बार वापस अंदर आ गई, ये अपना ऐसे लेट हो गया। कितने पॉइंट का? 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, और ट्रेड मिल रहे हैं 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक ट्रेंड चले ही जा रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वीडियो 23 मिनट्स का हो चुका है, मैं अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके जुलाई के मंथ्स में ले आता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। 9 जून चल रहा है अभी, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ। ठीक है, सो अभी हम आ चुके हैं लगभग 21 जुलाई को का देखते हैं। ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के साथ ही ये हाई कटा, ये वाला हाई। ठीक है, ये हाई कट गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या था? रेड था, तो वो ऊपर ना जा करके प्राइस वापस पलट गया। ठीक है, और उसके बाद में ये यहाँ पर ये 200 के ऊपर गया और यहाँ पर ये ग्रीन हुआ, तो आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन यहाँ पर आपका छोटा सा एक एसएल हिट हो गया, और जैसी सारी एवरेज कटी यहाँ पर ये रेड था, फिर आपको एक सेल साइड का ट्रेड मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 200 EMA ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ये 200 EMA के ऊपर आया है, प्राइस ऊपर सस्टेन किया है, यहाँ पर ये ग्रीन था, तो अपने को अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर साइडवेज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले जो साइडवेज वाले मूव है ना, इससे भी हम बच सकते हैं, इससे भी बचा जा सकता है। इसके हाई टाइम फ्रेम पे जा करके हमारे को यही स्ट्रैटेजी चेक करनी होती है, तो वो अभी मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से 200 कटा, यहाँ फिर रेड हो गया, ये मूव मिल गया आपको नीचे का। अब ये नीचे का मूव चले जा रहा है, नीचे का मूव चले जा रहा है, यहाँ पर ये 200 ब्रेक हुआ, तो आपको यहाँ पर एक बाय का ट्रेड मिल गया, ये छोटा सा। अगेन ये अब देखो यहाँ पर ये 200 EMA ब्रेक हुआ, ये आपको एक ट्रेड मिला, और अगले दिन आपको गैप अप मिला, क्योंकि यहाँ पर ये कंटिन्यू ग्रीन बनने स्टार्ट हो गए थे, मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ आ गई थी। तो ये है आपका 26 जुलाई। उसके बाद ये कल गैप अप होने के बाद ये हाई भी कटा, हाई कटने के साथ ही यहाँ पर ये ग्रीन थे, तो आप यहाँ बाई के ट्रेड में आराम से बैठेंगे। यहाँ पर हमने बाई किया इसको 747 के आसपास, और उसके बाद ये कल आपने देखा 820 825 के आसपास आराम से हम गए हैं ऊपर।
60-70 पॉइंट का ये मूव आपको मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये 200 EMA कटा कल 1 बजे के आसपास, यहाँ पे रेड थे, मतलब अब आपको अलर्ट हो जाना है कि अपने को नीचे का एक ट्रेड मिलने वाला है। अब ये भाई साहब ने यहाँ पे ऊपर जाके ये ट्रैप किया, यहाँ पे रेड थे तो ये ऊपर का ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब ऊपर नहीं गया और ये आ गए नीचे। तो आपको यहीं पे ये इंडिकेशन आ गई थी इसी एरिया में कि अपने को नीचे का एक ट्रेड मिलने वाला है आपको, यानी 1 बजे के आसपास। और ट्रेड आपका फाइनली मिल गया 2:30 बजे आपको। ठीक है, अब आज का देखते हैं। आज क्या हुआ, एक्सपायरी डे वाले दिन। आज हम एक्सपायरी डे पे चल रहे हैं और ये देखो अब आज का आपको दिखाता हूँ। ये गैप अप हुआ और ये जिन लोगों ने वीडियो आज का मेरा मॉर्निंग का देखा था या ग्रुप में है उन लोगों को तो पता ही था कि सुबह ही बात करी थी हमने कि आज जैकपॉट ट्रेड मिलेगा। तो ये लो कटा, लो कटने के साथ यहाँ पर अपने को जैकपॉट ट्रेड एक्टिव हुआ और उसके बाद देखो आप अभी तक भी, अभी जैसे आज 27 जुलाई है, थर्सडे है, 1 बज रहा है लगभग, और ये आपको नीचे का ट्रेंड मिल रहा है और प्राइस अभी ऊपर जा ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन बार नहीं है। अब आज एक्सपायरी डे है, सोचो आप अगर यहाँ पर ये 200 EMA के ऊपर प्राइस गया और यहाँ ये ग्रीन बार बन गई तो आपका 0 हीरो आपको मिल गया। फिर आप 5 रुपये की कॉल लो, 10 रुपये की कॉल लो, वो आपकी 20, 25, 30, 40, 50 जो भी होनी होगी वो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे को पता चल जाता है। अगर ये यहाँ पर 200 पे बार बार आएगा और ये रेड ही रहे, ग्रीन ना हुए, तो इट मीन्स कि अभी आज एक्सपायरी में ऊपर की तरफ का मूव नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर कहीं ऐसा सिग्नल इसने दे दिया तो इट मीन्स अभी एक ऊपर का मूव बनने वाला है और आप देख रहे हो कंटिन्यू प्राइस वहाँ से नीचे ही जा रहा है। तो ये आज का लाइव चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, इसलिए लाइव मार्केट में ही ये वीडियो मैंने बनाया कि आपको लाइव भी दिखाया जाए। ठीक है जी, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आई एम श्योर मज़ा आ गया आपको देख करके। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडिकेटर जैसे तैसे अपने को मिल जाए और कल से मज़ा करना शुरू करें हम। पर इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें और भी ट्विस्ट हैं कुछ सीखने वाले, वही है जो मैंने बोला लर्निंग का पार्ट है। अब आप बताओ कि इसको देख के आपको लग रहा है कि हाँ ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर कुछ भी हो, इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इंट्राडे स्पेशली कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको 1 घंटा 2 घंटा पहले अगर पता चल जाए कि अब एक मूव आने वाला है और क्या चाहिए इससे अच्छा आपको। खास तौर से मैंने अभी आपको एक्सपायरी डे दिखाया थर्सडे वाला दिन, एक्सपायरी डे वाले दिन आपको पता चल गया कि यार हाँ 2 घंटे बाद एक मूव तो आने वाला है। तो देखो आप क्या हुआ, फिर उसके बाद आप लेके बैठ जाओ, अभी आज ही की एक्सपायरी की कॉल लेके बैठ जाओ, या नीचे की तरफ मूव आपको दिख रहा है तो पुट लेके बैठ जाओ। ठीक है, और यही चीज़ें स्टॉक्स पे भी चलती हैं। तो स्टॉक की भी जो हमारी स्ट्रेटजी है 13D वाली या वीकली इन्वेस्टमेंट वाली, उसके साथ हम इसको क्लब करते हैं साथ में इस इंडिकेटर को, तो एक्जैक्टली पिन पॉइंट पे अपने को राइट टाइम पे स्टॉक मिलता है। जैसे कि मेरे ग्रुप में हम लोगों ने उस दिन डाला था सुराना SOL करके डाला था एक स्टॉक, तो उसमें आपको 2 ही दिन में 30% का रिटर्न मिला। उससे पहले श्री बजरंग डाला था, फोर्टिस डाला था और भी बहुत सारे स्टॉक डाले थे, एक जया नसवाल करके डाला था, बहुत सारे स्टॉक डाले थे। तो सब में अच्छा रिटर्न बना। वो यही था कि RS वाली स्ट्रेटजी प्लस ये इंडिकेटर दोनों को मिला करके अपने को राइट टाइम पर राइट मूव मिलते हैं। ठीक है जी, चलो ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कैसा लगा बता देना कमेंट करके, और बाकी फिर मार्केट वगैरह की बात हम आगे की और वीडियोस में करते रहेंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।